खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। या वीडियो स्पेशल उन खातर है भाई जो भाई इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि कदे तारा हार्ट अटैक नहीं हो जाए, या फिर उनकी न्यू लागा ब्लॉकेज की शिकायत है, और उन माता बहना खातर जो न्यू बच्चा दानी की रिशोड़ी। दो जने तो इस वीडियो का है बंद के बैठ जियो भाई। डॉक्टर नवीन हमारे साथ में जो इस बात का दावा करें हैं कि भाई अगर आपने न्यू लग गया है कि तारा हार्ट अटैक की किमें समस्या या ब्लॉकेज की किमें समस्या है तो आपने कदे भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, कदे हार्ट अटैक नहीं होगा। और माता बहना तक है भाई कदे बच्चादानी की रिशोड़ी वगैरह का कदे ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। इन्हीं बातों ने लेकर आप बातचीत करांगे। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार जी। लोग जावा हॉस्पिटल में सीधे न्यू गए हैं कि मेरा ब्लॉकेज हो रही हो जाते बाईपास, तो उसकी लेकर आपके कहो हो। इसको लेके जी हमारा बहुत ही गहरा अध्ययन है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो डॉक्टर भी बनने का हमारा लक्ष्य है, आपको तो पता ही है, मतलब हम तो यहीं के हैं, तो डॉक्टर बनने का लक्ष्य भी हमने इन्हीं चीज़ों के आधार पे लिया था। एक बार पहले डीजे आए थे, ज़्यादा चले थे उस टाइम, पशुओं को भी युवाओं को भी हार्ट अटैक आने लग गए थे। आजकल क्या हो रहा है कि उम्र का जो मतलब क्राइटेरिया है बिल्कुल घटता जा रहा है, 25 साल से नीचे भी। तो इसीलिए हमारा अध्ययन इसमें बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन है। ये सबसे ज़्यादा क्यों होता है? सब बोलते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वो तो एक है ही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट अटैक नहीं होना होता। क्यों बढ़ते हैं? जो हम बिना डॉक्टर की सलाह से गैस की दवाइयाँ लेते हैं, गैस के कैप्सूल, सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, नंबर 1 कारण है गैस के कैप्सूल। बीपी, सिर दर्द की जो दवाइयाँ हैं, बिना डॉक्टर की जो सलाह ये दवाइयाँ लेता है, उनको हार्ट अटैक की समस्या आती है। जो हॉस्पिटल में गए लेकिन उनको बोल दिया आपका तो सीधा ऑपरेशन होगा, स्टंट डलेगा, लेकिन स्टंट डलवाना नहीं होती क्योंकि स्टंट के बाद में आदमी मैंने लगता काम का रह जाए, या फिर बाईपास सर्जरी के बाद में किसी काम का नहीं रह रहता, जाए। नहीं रहता। उसके बाद जो दवाइयां चलती हैं वो आरबीसी को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से न्यू मतलब एचबी जो है वो नया खून नहीं बनता, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो अंदर बनी हुई हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो नई बनने की प्रक्रिया होती है वो भी बिल्कुल कम होती जाती है। आपने एक चीज देखी होगी, जिनकी स्टंट डलने के बाद या जो बीपी की मेडिसिन ज्यादा लॉन्ग टर्म चलाते हैं उनको थायराइड या और जो समस्या हो जाती है, और साथ साथ में उनको नर्वस वीकनेस हमेशा रहती है। उनके फोरहेड को देख के दूर से लग जाता है कि भाई इनके अंदर ऊर्जा का जो है वो वीकनेस है, एनर्जी जो है, विटामिन है, वो बिल्कुल डाउन है। ये कारण है सबसे ज्यादा। और मैंने इसको आपको बिल्कुल इसकी जड़ बताई बीमारी की, शुरुआत कहाँ से होती है। जो खून का गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ज्यादा चाय पीने से, पानी फ्रूट का ज्यादा सेवन न करना, ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण है बिना डॉक्टर की सलाह बीपी की टेबलेट, सिर दर्द की टेबलेट, गैस के जो कैप्सूल हम बार बार लेते हैं, उससे हमारे को हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है। जिस पेशेंट को खून ज्यादा गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, और उस पेशेंट को अगर किसी भी कारण से चाय पीने से, लेट खाना खाने से, या शाम को लस्सी पी ली, शाम को कड़ी खा ली, ऐसी सिचुएशन से जब हाइपर एसिडिटी बनती है, तो हाइपर एसिडिटी जब बनती है तो जो ब्लड का प्रेशर है वो इफेक्टिव होता है, उसके बावजूद क्या है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो जाती है। हमारा इसके ऊपर पूरा अध्ययन है। हॉस्पिटल में जब हम डिग्री करते थे तो जो पेशेंट एडमिट होते थे हम उनसे हिस्ट्री लेते थे कि भाई आपको अटैक आने से पहले 4 घंटे पहले आपने क्या किया। सब ने बोला जी मैं तो दूध पी के सोया था, मैं खाना खा के सोया था जी, शाम को लस्सी ले ली थी। उनकी हिस्ट्री में निकलता है। अब जब लोग आपकी वीडियो देख रहे होंगे वो देखते देखते समझ जाएंगे कि भाई जिनको ये समस्या, घबराहट जिसको हम बोलते हैं, घबराहट और बेचैनी, ये हार्ट अटैक के लक्षण ही है। घबराहट और बेचैनी जिसको हो वो फिर डॉक्टर की बिना सलाह लिए ज्यादा लंबे समय गैस की और इन टेबलेटों से बचे। आपसे संपर्क करने के बाद में क्या इन फ्यूचर उनको कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जो फ्रूट का सेवन करेगा, मैं तो इतना बोलता हूं कि वे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप हर रोज नहीं तो 7 दिन में से 3 दिन सुबह खाली पेट अगर फ्रूट खाओगे, राजीव दीक्षित जी ने भी बताया हुआ है यूट्यूब पे कि फ्रूट का सेवन सुबह 11 बजे तक हो जाए बस, शाम को नहीं खाएं। ये चीजें हैं जो टाइम पे अपना फ्रूट का सेवन करेंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, हमारी मेडिसिन लेंगे। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ हर स्वस्थ इंसान को 1 साल में 3 महीने हमारी मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, होम्योपैथी वाली। साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम तो जो साइड इफेक्ट है उसको और दूर करते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं जी, मेडिसिन ली थी,
बीपी की मेडिसिन एलर्जी होगी जी, हमने इंजेक्शन लगवाया था गर्म सर्द का, एलर्जी हो गई। जिनको भी लीवर में दवाइयों की वजह से कोई भी एलर्जी है, आर्टिकेरिया, पित्त का उछलना, स्वेलिंग आना, और भी कोई समस्या है, किन्हीं दवाइयों की वजह से घबराहट, बेचैनी बढ़ती है, सिर का चकराना, उनको भी हम ठीक करते हैं। सभी दवाइयों के रिएक्शन को हम तोड़ने का काम करते हैं। एलोपैथी में हर चीज का सोल्यूशन या तो ऑपरेशन की तरफ लेकर जावा है, या फिर एक बीमारी ठीक करोगे तो साथ साथ में दूसरी फिर पैदा हो जाएगी। अब बच्चादानी की रिशोड़ी का आपने जिक्र कराया है कि बच्चादानी की रिशोड़ी है, उसका तो ऑपरेशन बोला है सीधे डॉक्टर, भाई ऑपरेशन हो, तो आप उसका बिना ऑपरेशन के किस तरह का सोल्यूशन करोगे? वो नाम तो आपने बताया ही बताया। बच्चेदानी की रसोड़ी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास ये स्पेशलाइजेशन वाली बुक है। इसके बाद ये सर्जरी। कहने का मतलब जो पेशेंट, ऑपरेशन तो वो बोल देंगे क्योंकि वो जाते ही सर्जन के पास है, मेडिसिन वाले के पास आते ही नहीं। मेडिसिन वाले के पास हमारे पास आएंगे, हम ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, दवाइयां हैं हमारे पास। बच्चेदानी की रसोड़ी ऐसे नहीं होती, वो एक शरीर की प्रक्रिया होती है। जब भी बच्चेदानी में कोई विकार आता है, जैसे उदाहरण के तौर पर गुर्दे में कोई विकार आता है तो पथरी बन जाती है, वो शरीर फंक्शन करता है नॉर्मल करने की, वो पथरी किसी बुरे काम के लिए नहीं होती। ऐसे ही जब बच्चेदानी में रसोड़ी होती है, जैसे ही हॉर्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं, उसी टाइम हम कोई ना कोई, हम उस बात को पकड़ नहीं पाते। हम क्या है, कोई मेडिसिन ले लेते हैं स्टोर से, नजदीकी से, डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं पेशेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उनको रिसोड़ी बन जाती है, क्योंकि शरीर तो अपना बचाव करेगा भाई। इंसान ने तो, भगवान ने इंसान का शरीर ऐसा बनाया है कि वो तो 100 साल से ज्यादा तक जीवित रहे, अगर अपनी बात के ऊपर कायम रहे तो। जल्दी में घबरा कर हम कोई ना कोई ऐसी दवाई ले लेते हैं, उसकी वजह से रिसोड़ी बन जाती है। रिसोड़ी बनने के बाद जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, बच्चादानी में कोई विकार आता है, ब्लीडिंग का कम होना, ज्यादा आना, मानसिक तनाव के कारण, तो उस समय जो रिसोड़ी बन जाती है उसका हम गारंटी से ही इलाज करते हैं। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो उस चीज की मतलब डली हुई है हमारी। 98% 100 के 100 रिजल्ट आए। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि 100 में से एक पेशेंट तो शायद ऐसा निकलेगा जिसको शायद नहीं होगा, लेकिन जिसको दी है सबको रिजल्ट आए हैं। क्योंकि हमारी माता बहनें हैं भाई, उनको कई बार क्या हुआ है कि हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से उनकी किसी न किसी में समस्या बढ़ गए हैं, और जो सी या बच्चादानी में रिशोड़ी की है, इसका तो सीधा डॉक्टर के कहोगा भाई ये तो निकालनी पड़ेगी, और ऑपरेट करने में उनके पीछे भी ज्यादा लग गए हैं मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एक सिंपल डिलीवरी हो है, सिंपल डिलीवरी में नहीं हो रहा है भाई, डॉक्टर आपने लूट नहीं पावागा, लेकिन एक ज्यादा उस नहीं कहा भाई ये सर्जिकल होएगी है तो फिर उसके बाद में तो ज्यादा लूटपाट हो ही जावे मेरे हिसाब से, 5-6 गुना तो बिल बने जाता होगा जी। वो तो चीज है ही है, लेकिन साथ में हमारा कहना ये है, जब प्रकृति ने ऑप्शन हमारे को दे रखा है कि जो भी बीमारी है वो हम दवाइयों से बिना छुए ठीक हो सकती हैं, तो हमें उसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए। एक बच्चादानी की रिशोड़ी पीसीओएस और पीसीओडी, ये हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की एक 2 डिजीज हैं। ये पीसीओडी जो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और भी बहुत सारी जो कॉमन बीमारियां हैं, ये देखो तो युवा में है टाइम तो पहला बाल सफेद होने लग रहे हैं, तो उसका कुछ है? क्योंकि देखो मार्केट बहुत बड़ी है, हर बंदा हाँ भरा है इस बात में लेकर कि हाँ मैं दवाई दे दूंगा आपके बाल काले हो जाएंगे, तो उसका कुछ होम्योपैथी में? बिल्कुल, होम्योपैथी में तो वैसे हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि हम बीमारियों को बीमारी नहीं केवल लक्षण मानते हैं। बिल्कुल इलाज है, जो मरीज जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी उसका इलाज हो जाएगा। सफेद बाल हैं 30 साल की उम्र में स्टार्टिंग हो जाते हैं, उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो ये किस वजह से होते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, स्ट्रेस, पोल्यूशन, धूम्रपान, इसकी वजह से होते हैं, और नजला, एलर्जी, जिस वजह से बालों का जल्दी सफेद होना आता है। एलर्जी में तो बहुत छोटी उम्र में हो जाते हैं। हम सभी प्रकार के सफेद बालों का इलाज करते हैं। टाइम से पहले आएगा उसके बाल सफेद होंगे ही नहीं। 30 साल की उम्र में अगर किसी को एलर्जी नहीं है, किसी प्रकार का नजला एलर्जी है नहीं, उस पेशेंट को 30 साल की उम्र में 1 या 2 दाढ़ी के बाल, 2 सिर में ऐसे स्टार्टिंग हो जाती है। उसका भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। जिनके बाल सफेद हो चुके हैं और जो चाहते हैं कि हम मतलब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेडिसिन ले लेंगे, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, मार्केट में हम वैसे हाँ की बात नहीं करते। हम तो, हमारे पास डिग्री है, रोहतक पीजीआई से हम पास आउट हैं,
और तो शुरुआत में आपने परिचय नहीं लिया नहीं। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि किस उम्र तक मैंने बाल सफेद को रोका जा सके, किस उम्र तक? वो तो एज का फैक्टर भी पेशेंट की फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र तक ही मतलब अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 40 के बाद भी अपनी मतलब शरीर को फिट रखते हैं, विटामिन वगैरह लेते हैं, उनको भी दवाइयाँ रिजल्ट मतलब क्या देती हैं। तो एज का तो आप ये मानो फैक्टर 40-42 साल तक के पेशेंट हमारे पास आए, 45 साल तक के आए जो इस चीज़ की चिंता करते हैं। जो इस चीज़ की चिंता करते हैं वो अपने आप को फिट जरूर रखना चाहते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे को अनुभव है इस बात का। जो इस डॉक्टर साहब आजकल के है कि हर बंदा माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका, तो इनते भी बहुत ज्यादा जूझ रहा है। तो उस चीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन जे आप बता सका तो? बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशन है। इन चीज़ों की शुरुआत होती है नसों की कमजोरी से, नर्वस वीकनेस से। माइग्रेन के बाद में सर्वाइकल हो जाता है। माइग्रेन होता है आधा सिर का दर्द, वो भी नसों से संबंधित है। फिर वो दर्द जब पीछे चला जाता है उसको सर्वाइकल बोला जाता है। सर्वाइकल और गर्दन का दर्द अकड़ जाना और अंदरूनी नसों का दर्द यहाँ की तरफ आना, इसको सर्वाइकल कहते हैं। इसका हमारे पास बहुत ही अच्छा इलाज है। हमारे पास दवाई है, जेलसीमियम है, काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं उसका मतलब जो पेशेंट होता है सिर में चक्कर नहीं आएंगे, दर्द भी नहीं होगा, कितना ही तेज दर्द हो, बिना इंजेक्शन, बिना ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है। दिन के दिन में ही रिजल्ट है। एक ही दिन में बिना रिजल्ट के आता कौन है साहब? बिना रिजल्ट के तो आपने पता है ना, यानी कि रिजल्ट आपका पहले दिन से ही शुरू? रिजल्ट की तो चिंता है नहीं। होम्योपैथी बुलेट ट्रेन की तरह काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज्यादा रिजल्ट है, सबसे जल्दी, ये दावे के साथ कह सकते हैं। एक उदाहरण दूं आपको। बिल्कुल। किसी भी पेशेंट को आज थायराइड आ गया रिपोर्ट में, वो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाए, वेदांता चला जाए, एम्स चला जाए, वहां एमबीबीएस के पास जाएगा, वहां उसको एक चीज बोली जाएगी कि भाई एक दवाई आपको लाइफ टाइम खानी है। और वो दवाई खाते खाते भी शरीर में अलग अलग परेशानियां आती रहती हैं। अगर वो मरीज हमारे पास आए तो हम उसको सबसे पहले पूछेंगे भाई कितने दिन से है? जी अभी हुआ है। तो फिर हम उसकी दवाई भी 15 दिन की, 1 महीने की ही देंगे। फिर उसको जिंदगी में कभी थायराइड की समस्या होगी ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ इस चीज की तो कोई आगे को नहीं बढ़ता थायराइड की, भाई एक बार आपने खा ली, क्योंकि आज तक मैंने नहीं लगता थायराइड का कोई सा भी कहानियां मिला हुआ कि हाँ एक बार ये दवाई खा ली तब वो दोबारा दवाई नहीं खानी अगर आपने। उसके पीछे मैंने बोला ना कारण, अगर पेशेंट शुरुआती अवस्था में आता है तो जल्दी है। अगर पेशेंट 3 साल कितनी टाइम के बाद आए, अगर बाद में आएगा उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन है जड़ से पूरा, जड़ से खत्म था? बिल्कुल है। मैंने आपको जितनी इन चीजों का जिक्र किया है बिल्कुल है, ठीक कर रखे हैं। ये रजिस्टर मेरे आपको इसमें लिख रखा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन डॉक्टर नवीन ने हम तब बताया है कि भाई आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, बच्चादानी की रिछोड़ी का आपने कदे ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, कदे बाईपास सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, समय का पहला सफेद बाल है उसकी समस्या है, एलर्जी है, साइटिका है, सोराइसिस का भी सुन मैंने, क्योंकि भाई याद आया सोराइसिस का है इलाज? बिल्कुल। अभी ये रिपोर्ट, एक सेकंड, ये ही रिपोर्ट आपने तो ठीक जिक्र किया, रिपोर्ट रखी पेशेंट की, ये सोराइसिस का पेशेंट है। मोबाइल में व्हाट्सएप पे इसको रिपोर्ट सेंड की, रिपोर्ट लेने भी नहीं आया। पहले ही एक बार दवाई दी थी 15 दिन की, 11 साल से इसको सोराइसिस है, पहले ही 15 दिन में ठीक हो गया। मैंने बल्कि इनको ये बोली थी कि वे दवाई आपको हो सकता लंबी लेनी पड़े, थोड़ा महीना 2 महीना 3 महीना, बोले जी कोई बात नहीं, लेकिन पहले ही 15 दिन में ठीक हो गया। रिपोर्ट भी इनकी व्हाट्सएप पे सेंड की है, ये देखो, ये सामने रखी है। क्योंकि देखो जी रह के सोराइसिस एक उचाना सही है, नाम नंबर आप पूछ लो। खून की बीमारी है, आपने ही पता है। बिल्कुल खून की बीमारी है और ये जड़ तक जानी बड़ी औखी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है जी। ये मैं बताता हूँ लंबी क्यों होती है सोराइसिस। अगर शुरुआत में किसी को हो एलर्जी, फिर क्या करते हैं वो इंजेक्शन, सिट्राजिन, पहले तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, खुद ही लेते हैं, दिन बढ़ते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भाई खुजली शांत हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीवर को पूरा क्लीन करना पड़ता है, ब्लड प्यूरिफायर करना पड़ता है, तब जाके उसको ठीक होता है। और जो होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती हैं, हम जैसे जीभ पे ड्रॉप्स डालते हैं तब से उसका काम स्टार्ट हो जाता है।
सबसे जल्दी ठीक होने, हम यहाँ पर सबसे जल्दी रिजल्ट देते हैं, ये तो हमारी गारंटी है, हमारी बुकों में लिखा हुआ है, ये हमारा नियम है। क्योंकि अगर आप सोराइसिस का दावा करो ठीक करने का तो ये बहुत सामने बड़ी रिपोर्ट बात है। रखी, ये सामने रिपोर्ट है, मैं तो कोई गलत बात नहीं, आत कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भाई मैं साथियों तो यही कहूँगा कि आप स्क्रीन पर नंबर दे रखे है, मिलाओ, मिलो, पूछो। अगर आपने लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन की तरफ जाने लग रहे हैं और हमारा जो सोल्यूशन है वो हो सके है और परमानेंट सोल्यूशन हो सके है, तो आपने डॉक्टर नवीन का संपर्क कर लेना चाहिए। क्योंकि जो बातें इनकी बताई है, अगर इन बातों में सच्चाई है तो वाकई में काबिल तारीफ काम डॉक्टर नवीन करने लग रहे हैं। जींद में है तो एड्रेस भी आप जरूर बताओ जी। हमारा एड्रेस जी रुपया चौक, जींद का सबसे पुराना जो बस अड्डा था, रुपया चौक से जैसे आप शिव चौक की तरफ आओगे वहीं पे अपना क्लिनिक है। मंजू होटल के नाम से भी कुछ जानते हैं, मंजू होटल की पुरानी बिल्डिंग भी इसी हमारे बराबर में है। जो जींद का सबसे जो पुराना बस अड्डा था वो भी हमारे बराबर में ही है, और रुपया चौक को सभी जानते हैं। डॉक्टर मिड्डा जी का जो क्लिनिक है वो हमारे सामने ही है। तो स्क्रीन पर नंबर भी दे रखे है, आप मिला भी सको हो, जान भी सको हो। तो वीडियो ना उस जरूरतमंद खातर जरूर भाई शेयर करियो जिसका इस तरह की कोई समस्या है, गंभीर समस्या है, तो आप डॉक्टर नवीन से संपर्क करवाइयो। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं अभी, ये हीमोफीलिया का पेशेंट है, सबसे खतरनाक बीमारी। सरकार इसका कोई इलाज नहीं कर पाई, एलोपैथी कुछ नहीं कर पाया है। ये सामने है पेशेंट, इसको 20 मिनट में ही बिना इंजेक्शन बिना ग्लूकोज, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना कि जी हीमोफीलिया का कोई आहा ही नहीं करता, कंट्रोल करने की भी नहीं। हीमोफीलिया वो बीमारी है जो 21 साल का बच्चा भी आपको 11 साल का दिखाई देगा, लेकिन उस चीज का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ये सामने पेशेंट, यानी कि सफल इलाज उसका हो चुका है। ये देखो सामने वीडियो आई हुई है, ये ब्लीडिंग हो रही है। जैसे ही हमने दवाई दी, इन्हीं दवाइयों से जिनको दुनिया समझती है लेट आराम करती है, ये सब अफवाहें हैं। क्योंकि भाई डॉक्टर नवीन का काफी अच्छा कॉन्फिडेंस और अनुभव दोनों है भाई, तो आप संपर्क जरूर करियो। स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइयो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।